अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर में डबल कलर टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं। इट्स मीन के एक का हमने टेक्स्ट लिखी और उसके अंदर डबल कलर किस तरह फिल कर सकते हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में थंबनेल में भी देखा था। सेम वैसे ही टेक्स्ट अब आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, बहुत ही सिंपल दोनों तरीके हैं। मैं इसके लिए एडोबी इलस्ट्रेटर का जो वर्जन है वो 2020 यूज कर रहा हूं। आप इसे किसी भी 2019, 18, 17 या फिर इससे भी किसी प्रीवियस वर्जन के अंदर भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम जो टेक्स्ट यूज करेंगे वो हम पकीज़ा इंस्टीट्यूट ही लिखकर उसी पे ये दोनों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो तरीके से हम ये टेक्स्ट जो है डबल कलर है लिखना सीखेंगे। तो दोनों तरीकों के अंदर हम एक पे पकीज़ा पे एक जो तरीका है वो पकीज़ा वर्ड जो टाइप करके उसके ऊपर लिखेंगे, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। सेम ऐसी ही चीज अब हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। आप किसी भी साइज का न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। यहाँ पे हम ये फुल HD 1920 बाई 1080 का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप करेंगे जिसके अंदर आप डबल कलर फिल करना चाहते हो। आप अपनी टेक्स्ट कोई भी टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो पकीज़ा है वो टाइप करूँगा। यहाँ से हम इसका पहले साइज ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से कोई यूनिक सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप भी कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट नेट से सर्च करके वही यूज़ करें। तो यहाँ पे पहले हमने देखे तो हमने स्मॉल लेटर में ही यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद इसको अगर कैपिटल में करना है तो आप टाइप पे आए। यहाँ पे देखें तो चेंज केस की ऑप्शन दी है। यहाँ से आप जाके अपर केस चूज कर सकते हो, तो आपकी जो टेक्स्ट है वो अपर केस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये टेक्स्ट लिख लिया हमने। स्टार्टिंग में जब आप टेक्स्ट टाइप करें तो उस वक्त तो ये मैटर नहीं करता कि आप इसको किस कलर में टाइप करेंगे, चाहे आप इसे ब्लैक में ही टाइप कर लें जैसा कि मैंने टाइप किया है, क्योंकि हम इसका कलर जो है बाद में चेंज कर लेंगे। तो अब इसी टेक्स्ट को जो पकीज़ा हमने टाइप किया, मैं चाहता हूँ कि हाफ पे कोई और कलर आए एंड सेकंड हाफ पे कोई और कलर मैं यूज करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि पहले 3-4 स्पेल पे मैं कोई और कलर यूज करूँ या फिर और बाद में 3-4 स्पेल पे और कलर यूज करूँ। ये तो बहुत सिंपल ही तरीका है इसका, आप थिंक आपको पता भी होगा। तो हम यहाँ पे कोई और तरीका यूज करेंगे। उसके लिए यहाँ से हम पेन टूल सिलेक्ट करते हैं। पेन टूल की मदद से हम वो एरिया सिलेक्ट करेंगे अपनी टेक्स्ट का जिस पे हम कलर देना चाहते हैं। उससे पहले आपने ये करना है कि आपने जो टेक्स्ट टाइप की है इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक करेंगे एंड इसको क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद आप अगेन हम यहाँ से पेन टूल लेंगे और यहाँ से मैं यहाँ से बॉटम से लेके यहाँ पे टॉप की तरफ को यहाँ पे ये देखें पेन टूल की मदद से लाइन ड्रा कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि ये यहाँ से कट हो जाए, हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ से इसकी सेपरेशन हो जाए एंड जो नीचे वाली टेक्स्ट है इसके अंदर मैं अलग कलर फिल करूँ और ऊपर वाली में अलग कलर फिल कर सकूँ। सेम वैसे ही जैसा कि आपने स्टार्टिंग पे देखा था। पेन टूल से ये ड्रा करने के बाद उसके बाद सबने कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे एक्सक्यूट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें तो आपको ये पाथ फाइंडर के अंदर नजर आएगा शेप मोड्स में लास्ट ऑप्शन जो दी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन ये देखें तो आपकी जो टेक्स्ट है वो सेपरेट होगी और यहाँ से ये देखें तो आपने ये जो सेंटर में जो आपका जो पेन टूल का एरिया रह गया था इसको आप
मैन्युअली सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ से हम एक लेटर को वहां पे लेके जाएंगे ताकि हम ये कलर सेम यही कलर यहाँ पे भी यूज कर सकें। उसके बाद देखें तो मैं ऊपर वाली साइड सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ये देखें तो मैंने कलर पिक किया है और ये देखें तो टॉप साइड पे हम ये कलर यूज कर चुके हो। ऐसे ही हम बॉटम साइड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर पिकर की मदद से सेकंड कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट थी वो अब यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आई थिंक आपको ये तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि इससे जो अब बाद में मैं तरीका बताने लगा हूँ वो इससे भी सिंपल है और वो आपको डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा सिंपल होती है उतनी ही ज़्यादा समझ जल्दी आती है और उतनी ही ज़्यादा बंदा उसे प्रैक्टिकल भी कर सकता है। तो हम अब सेकंड तरीका जो है उसके लिए हम जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो इंस्टीट्यूट टाइप करते हैं। सेम इसे भी हम पहले स्मॉल लेटर में टाइप कर लेते हैं एंड देन चेंज केस के अंदर जाके इसकी जो इसको अपर केस कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल अपने जो फर्स्ट टेक्स्ट सी कीज़ा था सेम उसी साइज में रखना चाहता हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो अब टेक्स्ट टाइप की है इंस्टीट्यूट, इसकी एक कॉपी पहले ले लेनी है। वो किस लिए, वो भी आपको वीडियो के लास्ट पे देख आपको पता चल जाएगा वो कॉपी हमने क्यों लेनी है। तो ये हमने इसी टेक्स्ट की एक कॉपी यहाँ पे बॉटम में ले ली है। अगेन हम यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। पहले क्या किया था हमने एक बिल्कुल पेन टूल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी, लेकिन अब हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने वही एरिया सिलेक्ट कर देना है जो हमने कलर करना है। फॉर एग्जांपल सेम वैसा ही स्टाइल इस पे भी देंगे, लेकिन अब हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट करके टॉप पे आप बिल्कुल रफली भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो, सेम ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं एंड इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी टाइप करके इसलिए बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनको उर्दू की समझ नहीं लगती वो यहाँ से इंग्लिश देखकर इजीली समझ सके। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट में आएंगे। यहाँ पे लास्ट पे देख तो क्लिपिंग मास्क की ऑप्शन दी है, कंट्रोल F7 इसकी शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। यहाँ फिर ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क को आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो टेक्स्ट है सेम वैसे ही जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिक पे लिखा था, इसका कलर ये देखें तो चेंज हो चुका है। अब हमें सेकंड टेक्स्ट पे कोई इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। उसको हमें कोई भी पेन टूल की मदद से यहाँ पे किसी और टूल की मदद से सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने क्या करना है, आप इसको वो कलर देने जो आप यहाँ पे इसको देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टेक्स्ट पे हमने कलर दिया था सेम वैसा ही कलर इस पे भी देंगे। वही कलर को यहाँ पे पिक करते हैं और क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ से हम ड्रैग करके अपनी पहले वाली जो टेक्स्ट है जिसकी हमने ये कॉपी लिखी इंस्टीट्यूट की, सेम उसके ऊपर ड्रैग करके रख देंगे। मजीद आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसे हम शिफ्ट के साथ ऊपर ड्रैग करते हैं, आई थिंक थोड़ा सा राइट देयर। तो ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।